हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की बुक के चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव को लेकर आ गई हूँ। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। काफ़ी हाई चांसेस हैं उनके आपके एग्ज़ाम में आने के। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक आएगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो उसमें ये पूछा जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है उसमें मेनली क्या क्या आता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनका मतलब क्या क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर को जो नेहरू जी थे उन्होंने लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट की संज्ञा भी दी, यानी कि लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट का टाइटल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी लॉस कर देती है एंड वो डिसॉल्व हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एक अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो है फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। अपनी कैबिनेट में अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें अलग अलग मिनिस्टर्स को अलॉट करना, ठीक है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब की अलॉटमेंट प्राइम मिनिस्टर ही करता है। इनकी अलॉटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग डिफरेंट मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में काम बांटते हैं। प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में अपना सहयोग देते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्ट करते हैं एक लिंक के रूप में, मतलब कि एक जोड़ के रूप में कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच, ठीक है। टू एक्ट एज द आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट होते हैं। ही एक्ट एज द लीडर ऑफ हाउस, ही एक्ट एज इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ पार्टी, ही लीड्स द कंट्री एट इंटरनेशनल स्फीयर। मतलब कि आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी बाहरी इंटरनेशनल दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज़ में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमारी कंट्री इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फंक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हु वर्क अंडर लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। They are appointed by the President of India in the advice of Prime Minister. They remain in the office at the pleasure of President. However, it is prerogative of Prime Minister to include any member of this party in his Council of Minister or not. Prime Minister submit the selected list to the President, who administers the oath of secrecy to the members of list. The ministers can be removed from the Council of Ministers on the advice of Prime Minister. To become the minister, one should be a member of either House of Parliament. आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या काम होते हैं। The cabinet is the real political executive who has vast powers and is responsible for the total administration in all the sphere of national life. The functions and powers can be explained in following points: policy making, policy implementation, legislative functions, making bills and getting them passed in the parliament, financial function, इसके अलावा डेवलपमेंटल फंक्शन, वेलफेयर फंक्शन, टू एक्ट एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये काम होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। इसके अलावा उनका काम होता है जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में उसमें अपनी सहमति देना, है ना, ये भी उनका काम होता है। फाइनेंशियल फंक्शन होता है जैसे कि बजट बनाना, उसको पास करवाना, डेवलपमेंट का काम करते हैं वो, एंड वेलफेयर का काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल एग्जीक्यूटिव होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें हमने पढ़ा, वैसे पढ़ चुके हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। द एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सबसे पहले ये लिख दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका मेन फीचर होता है कि इम्प्लीमेंट करती है लॉ एंड पॉलिसीज़ को, सुपरवाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है।
ये काम होता है एग्जीक्यूटिव आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। द एग्जीक्यूटिव मेक एन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेन द एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल रिलेशन मेंटेन करने का काम भी इसका एग्जीक्यूटिव का होता है, एंड अब जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखने का काम भी एग्जीक्यूटिव का होता है। टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं परमानेंट होते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर एग्जाम होता है यूपीएससी का। ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट्स जो है वो आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनमें आते हैं हमारे लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटसेट्रा। ठीक है, ये इलेक्ट होकर आते हैं, इनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इनका दोबारा इलेक्शन होता है इनकी पोस्ट के लिए। इनको हटाए भी जा सकते हैं, बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। ये एक बार इक्विट हो गए तो ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, वो 35 साल की या उससे अबव एज की होनी चाहिए। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर है तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वो किसी और गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज़ होती है प्रेसिडेंट के लिए, क्वालिफिकेशंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में कौन सी सर्विसेज होती है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस। ठीक है, जिनको आईएएस एंड आईपीएस कहा जाता है। आईआरएस, देखिए ऑल इंडिया सर्विस में आता है आईपीएस, आईएएस। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में आता है हमारा जो होते हैं आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, एंड आईआरएस यानी कि इंडियन रिवेन्यू सर्विस। इसके अलावा जो स्टेट सर्विस होती है उसमें आता है हमारा सेल्स टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो ये सब आते हैं। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। पहला वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इसके अलावा वो कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की प्रोसीडिंग कौन कंडक्ट करवाता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है ड्यू टू रेजिग्नेशन या फिर लीव या डेथ की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जाम्पल आ सकते हैं, क्या कभी किसी वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है, तो आप लिख सकते हैं बीडी जट्टी जो थे वो एक वाइस प्रेसिडेंट थे एंड उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। किसके लिए ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है? सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे कि आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सिविल सर्विस। ब्यूरोक्रेसी जो है ये सिविल सर्वेंट्स के रूप में भी जाने जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, पियोन से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ब्यूरोक्रेसी में इंक्लूड होते हैं। इनके लिए हाई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इनके फंक्शंस है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड वेलफेयर फंक्शन। इंडिया ने क्यों अडोप्ट किया पार्लियामेंट की सिस्टम? इसका रीज़न ये था क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था इसमें पर्सनैलिटी कल्ट का डेंजर होता था। सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथों में होती थी, तो प्रेसिडेंट उसका मिसयूज़ कर सकते थे। ठीक है, बट जो पार्लियामेंट की सिस्टम होता है इसमें पावर डिवाइड होती है। इसके अलावा इसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है वो इफेक्टिवली कंट्रोल होती है लेजिस्लेचर के द्वारा, इस वजह से। इसके अलावा पार्लियामेंट की सिस्टम को हमने पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट हम कर चुके थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। 1919 एंड 1935 में जो एक्ट आया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके थ्रू भी हम पार्लियामेंट की सिस्टम का अडोप्ट कर चुके थे। तो इसमें हमने देख लिया था कि कितना बेटर सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें इफेक्टिवली कंट्रोल हो गई थी जो हमारी लेजिस्लेचर थी, जो हमारी एग्जीक्यूटिव थी वो लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसी को अपनाया क्योंकि इफेक्टिव मैकेनिज्म था एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनली क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी
ठीक है। इंडिया में क्या है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जो कि क्या करती है, पॉलिटिकली न्यूट्रल होती है, मतलब कि ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा अवेयर नहीं होती, बट इसका काम होता है डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है। दे आर एक्सपर्ट इन दियर एरियाज़। ठीक है, वो अपने एरियाज़ में एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो कितने फेथफुल है, कितने एक्टिव है। अगर सिविल सर्वेंट्स करप्ट होंगे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इंस्ट्रूमेंट होता है थ्रू विच वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पॉलिसी शुड रीच टू द पीपल। ब्यूरोक्रेसी इज एडवाइजर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सिविल सर्वेंट्स आर नोन एज सर्वेंट ऑफ पीपल। ठीक है। इसमें देखिए यूपीएससी और एसपीएससी जो है इनके फंक्शंस और कंपोजिशन बताना है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होती है। इसके अलावा इसका एक और पार्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये स्टेट लेवल पे भी होती है। ठीक है। इनका टास्क होता है कंडक्ट करना एक एग्ज़ाम को, किसकी रिक्रूटमेंट के लिए, सिविल सर्वेंट्स की। इसके अलावा ये जो होता है यूपीएससी, इसमें चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय कंसर्न स्टेट। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू एन इंक्वायरी मेड बाय जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जब इंक्वायरी करे तब इनको रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, उनको इतनी ईजिली हम रिमूव नहीं कर सकते। यूपीएससी कंडक्ट द एग्जाम एंड इंटरव्यू फॉर डिफरेंट ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट। चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? चीफ मिनिस्टर जो है ये भी रियल एग्जीक्यूटिव होती है, बट ये स्टेट लेवल पे होती है। चीफ मिनिस्टर जो है उसकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसको अपॉइंट किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर का रोल प्रेसिडेंट की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट होता है वैसे गवर्नर होता है। एंड चीफ मिनिस्टर लाइक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर होता है उनका काम होता है अपने स्टेट में देखना कि सारा वेलफेयर या डेवलपमेंट का प्रोसेस अच्छे से चल रहा हो। इसके अलावा जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, किसी भी स्टेट में। आगे बात समझ में, लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका लीडर चीफ मिनिस्टर बनता है। ओके। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है इनकी। इफ़ नो पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो जो गवर्नर होता है वो खुद से चीफ मिनिस्टर को रिक्रूट करता है अपने डिस्क्रिशन के ऊपर। ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? गवर्नर जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ही इज़ अपॉइंटेड एज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर परफॉर्म ए फॉर्मल फंक्शन लेजिस्लेटिव फील्ड, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फील्ड। गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, ये सेंटर के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा ये वॉचडॉग के रूप में भी काम करते हैं। नेशनल एंड सेंट्रल इंटरेस्ट इन द स्टेट। ठीक है, नेशनल सेंट्रल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय और केंद्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ये वॉचडॉग का भी काम करते हैं। ठीक है। गवर्नर इज ऑल्सो गिवन सम डिस्क्रिशनरी पावर्स विच ही यूजेज हिमसेल्फ विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। इनके पास कुछ ऐसी पावर्स भी होती है कि ये विदाउट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के भी कुछ भी काम कर सकते हैं जो गवर्नर होते हैं। ठीक है। ही सेंड द रिपोर्ट टू द सेंटर अंडर आर्टिकल 356 फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल एज द सिचुएशन डिमांड। एंड प्रेसिडेंट रूल जो है किसी भी स्टेट में जब लगाया जा रहा है तो आर्टिकल 356 के तहत उसके इम्पोजिशन के लिए भी गवर्नर ही सेंटर को लेटर लिखता है, प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। ओके, सिचुएशन अगर हो ऐसी तो। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है इंडियन प्रेसिडेंट के? इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं ये चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है जैसे गवर्नर की और चेयरमैन की या फिर सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ही इम्प्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं, अपॉइंट करते हैं हाई कमीशंस को, एम्बेसडर्स को यानी कि राजदूतों को, और रिसीव करते हैं क्रीडेंशियल्स ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज, जो विदेशी मेहमान होते हैं उनसे भी वो काफ़ी कुछ रिसीव करते हैं। इसके अलावा ही रिप्रेजेंट इंडिया एट एब्रोड, ही सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। तीनों जो इंडियन आर्मी होती है, नेवी एंड जो भी वाटर फोर्स उन सब के कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। वो डिक्लेयर कर सकते हैं वो या फिर पीस यानी कि युद्ध या शांति का भी डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ही करते हैं। उनके पास राइट होता है इन्फॉर्म होने का हर एक चीज़ के बारे में जो भी प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राइट द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है इंडियन प्रेसिडेंट के वो होता है कि प्रेसिडेंट पार्ट होता है इंडियन पार्लियामेंट का, वो बुला सकता है या डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को कभी भी। एंड जब प्रोरोगेशन का टाइम होता है कि जब सेशन नहीं होता, जब पार्लियामेंट क्लोज होती है, उस टाइम पर ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बुला सकता है, उनके पास ये ताकत होती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है, रिक्रूट करता है। ही कैन सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं वो। ही इशूज़ ऑर्डिनेंस, ये मैंने बताई दिया आपको। एंड जो भी बजट या फाइनेंस बिल जब भी पेश किया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले असेंट यानी कि सहमति ली जाती है प्रेसिडेंट की। इसके अलावा कोई भी बिल तभी एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप you liked this video and this will really help you. Thank you so much.